मीराबाई जो थी जी बहुत बड़ा ऐश्वर्य थी, राजा राजा की रानी थी, बहुत बड़े घराने की थी। जी 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 मगर उसने कृष्ण को पति माना। क्या बोला? जी मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कृष्ण को पति माना ना। शादी होने के बावजूद भी वो उसने मना कर दिया। मैं तो फिर मंदिर बना के वहां रही, साधु संतों के साथ घूमी, अंत में जो द्वारका में वो कृष्ण में समा गई। जी तो मैंने उसी टाइम इसलिए कहा था कि स्वर्ग के अंदर वहां चली गई, मगर उसी टाइम श्री कृष्ण आकारी रूप में उसी टाइम स्वर्ग में थे, इसलिए वो श्री कृष्ण के पास चली गई। बाद में श्री कृष्ण वैकुंठ लोक चले गए थे वहां, तो उसके साथ भी वैकुंठ चली गई। बाद में तो कृष्ण जो तुम जिसको याद करोगे वहीं जाओगे। तो उसी टाइम वो वैकुंठ लोक नहीं थे, श्री कृष्ण इंद्रलोक में थे उसी टाइम पर। तो इंद्रलोक के पास वहां कुछ बात कर रहे होंगे, तो वहां थे, तो वहां उन्होंने बुला लिया अपने पास। फिर बाद में वो स्वर्ग से वहां विष्णुपुरी वैकुंठ ले गया। बाबूजी आगे है कि गीता में भी भगवान ने कहा है कि मुझे ज्ञान से नहीं जाना जा सकता क्योंकि मैं बुद्धि की सीमा से परे हूँ। तो तुम मेरी अनन्य भक्ति करो तो मुझे पाओगे। भगवान ने 3 मार्ग बताए, भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग, जिसमें भक्ति को श्रेष्ठ कहा। देखो, ज्ञान और भक्ति, जो ज्ञानी पुरुष है, जी देखो भक्ति तुम किसी की भी करते हो, किसी कोई देवी देवताओं की करते हो, कोई माँ काली की करता है, कोई महादेव की करता है, कोई शिव की, शंकर की करता है, कोई राम की करता है, कोई कृष्ण की करता है, कोई देवी देवताओं की करता है। तो भक्ति तुम जिसी को जानो, याद करोगे, जिसकी भक्ति करोगे उसी के पास जाओगे ना। एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, नेचुरल लॉ है। ठीक है। तो तुम अगर कृष्ण को मानोगे तो कृष्ण के पास जाओगे, राम को मानोगे राम के पास जाओगे, अब माँ काली को मानोगे माँ काली के पास जाओगे। तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना तुम किसकी भक्ति करते हो। तो ज्ञान होगा तो तुम्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानोगे ना। तुम्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास जाना है, ऊंच से ऊंच परम धाम में जाना है, बेहद के विश्व के मालिक के पास जाना है, तो तुम्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास का ज्ञान चाहिए, ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान चाहिए। और पहला सब्जेक्ट है ज्ञान मार्ग में ज्ञान। बाबूजी इससे रिलेटेड एक